नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल जीके बाई सुनील सर में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज फिर से राजस्थान ज्योग्राफी में अपना एक टॉपिक है राजस्थान की आकृति, आकार, विस्तार और राजस्थान के भौतिक प्रदेश और यहाँ पर स्थित अरावली पर्वतीय प्रदेश से संबंधित पूछे जाने वाले कुछ क्वेश्चन हैं जो मेरी दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। इसमें दोस्तों बहुत से ऐसे क्वेश्चन भी हैं जो पहले एग्जाम में पूछी जा चुकी हैं, इसलिए आप निश्चिंत रहें। ऐसे क्वेश्चन फिर से भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, तो आप बिल्कुल इनको याद करें, बार बार इसे देखें। जिन दोस्तों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। दोस्तों, सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है, राजस्थान के जिस जिले जहाँ से कर्क रेखा गुजरती है। दोस्तों, यहाँ हमारे सामने चार ऑप्शन हैं और चार ऑप्शन में दो दो जिलों के समूह दिए गए हैं। ठीक है, हमें यहाँ बात करनी है कि निम्न में से कौन से जिलों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। दोस्तों, एक बात का ध्यान रखिए आप, विश्व ग्लोब पर दो बड़े व्रत होते हैं। सबसे बड़ा जो व्रत होता है वो है 0 डिग्री अक्षांश। 0 डिग्री अक्षांश ग्लोब का सबसे बड़ा व्रत होता है। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश कर्क, इसको अपन कहते हैं कौन सी रेखा? कर्क रेखा, जो नॉर्थ साइड में है। अक्षांश इसका है 23 डिग्री 30 मिनट। ठीक है, ठीक इतना ही दक्षिण में है मकर रेखा। ठीक इतना दक्षिण में कौन है? मकर रेखा। और दोस्तों, इसका भी है 23 डिग्री 30 मिनट साउथ। 30 मिनट है साउथ। ये नॉर्थ में है, उत्तरी गोलार्ध में है। तो ये कर्क रेखा, ये दक्षिण में है मकर व्रत, या फिर कौन है? मकर रेखा। यह पूछा गया इस रेखा के बारे में। देखो क्वेश्चन में लिखा हुआ है कर्क रेखा। तो ये कर्क रेखा राजस्थान के निम्न में से कौन कौन से जिलों से होकर गुजरती है? दोस्तों, इस बात के लिए आप निश्चित रहें, राजस्थान का दक्षिण का जो क्षेत्र है, उस दक्षिण के क्षेत्र में से होकर एक रेखा निकलती है और उसी रेखा का नाम क्या है? कर्क रेखा। कौन सी है? ये वही कर्क है जो मैंने अभी व्रत पर आपको बताया है, ये वही कर्क व्रत है। दोस्तों, ये बांसवाड़ा के तो मध्य से गुजरती है। बांसवाड़ा के तो कहाँ से गुजरती है? मध्य से। और डूंगरपुर के दक्षिणी हिस्से को स्पर्श करते हुए निकलती है। मतलब डूंगरपुर में निकलती है 1 किलोमीटर, बांसवाड़ा में निकलती है 25 किलोमीटर, कुल राजस्थान में निकलती है कितने किलोमीटर? 26 किलोमीटर। तो इस बात का दोस्तों आप ध्यान रखें, एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि राजस्थान में कर्क रेखा की लंबाई है तो 26 किलोमीटर। राजस्थान के कौन कौन से जिलों से निकलती है? तो बांसवाड़ा और डूंगरपुर। डूंगरपुर में कितनी? 1 किलोमीटर। बांसवाड़ा में कितनी है? 25 किलोमीटर। राजस्थान में कितनी है? 26 किलोमीटर। तो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अरावली पर्वतमाला की दूसरी ऊंची चोटी कौन सी है? देखिए दोस्तों, राजस्थान के मध्य से लगभग कर्णवत रूप से दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर फैली एक पर्वत श्रेणी, जो दुनिया की सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी है, उसका नाम है अरावली। दोस्तों, इनमें से पूछा गया है अरावली पर्वतमाला की दूसरी ऊंची पर्वत चोटी। पहली नहीं पूछी है, कौन सी पूछी है? दूसरी ऊंची पर्वत चोटी पूछी गई है। दोस्तों, दूसरी जो ऊंची पर्वत चोटी है, यहाँ ऑप्शन के हिसाब से कौन है? शेर चोटी। कौन सी है? शेर चोटी है। दोस्तों, ये शेर जो पर्वत चोटी है, ये कहाँ स्थित है? ये सिरोही में स्थित है। कहाँ स्थित है? सिरोही में। दोस्तों, आपको पता होगा कि सिरोही में ही राजस्थान की सबसे ऊंची पर्वत चोटी, जिसका नाम क्या है? गुरु शिखर। क्या नाम है? गुरु शिखर। गुरु शिखर भी राजस्थान की सबसे ऊंची पर्वत चोटी। या फिर दोस्तों देखो, गुरु शिखर के संबंध में एक और भी क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। राजस्थान की तो सबसे ऊंची पर्वत चोटी है ही, लेकिन अगर आ जाए कि दक्षिण में अनाईमुड़ी पर्वत चोटी और उत्तर में माउंट एवरेस्ट। ठीक है, मध्य भारत में या फिर उसके मध्य में सबसे ऊंची पर्वत चोटी है, तो वह भी कौन है? गुरु शिखर है। यानी हिमालय और दक्षिण में की जो पहाड़ियां हैं, उनके बीच में कौन है? गुरु शिखर ऊंची पर्वत चोटी है। गुरु शिखर को संतों का शिखर भी कहा जाता है। ठीक है, तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन गुरु शिखर के बारे में पूछ जाते हैं। शेर जो पर्वत चोटी है, इसकी ऊंचाई है 1597 मीटर। देखो, कभी कभी ये भी आता है कि सबसे ऊंची आरोही और अवरोही क्रम में पूछ सकते हैं, तो गुरु शिखर सबसे ज़्यादा ऊंची है, जिसकी ऊंचाई है 1722
मीटर, शेर है 1597 मीटर। उसके बाद में जो नाम आता है वो आता है दिलवाड़ा का। कौन सा आता है? दिलवाड़ा। ये दिलवाड़ा सिरोही में स्थित 1442 मीटर। उसके बाद में आती है दोस्तों जरगा पर्वत चोटी। कौन सी है? जरगा। जरगा कहाँ है? जरगा उदयपुर में है। जरगा कहाँ है? उदयपुर में है। 1431 मीटर ऊंची है। कितनी है? 1431। और उस जरगा से जो छोटी पर्वत चोटी है उसका नाम है अचलगढ़। कौन सी है? अचलगढ़। अचलगढ़ पर्वत चोटी की ऊंचाई है 1380 मीटर। ठीक है, तो मैंने कम से कम 4 से 5 ऊंची पर्वत चोटी आपको दोस्तों यहाँ बताई है। सबसे पहले गुरु शिखर सबसे ऊंची, उसके बाद शेर, उसके बाद में दिलवाड़ा, उसके बाद में जरगा, उसके बाद में अचलगढ़। ठीक है दोस्तों, तो कभी कभी इनका अवरोही और आरोही क्रम भी पूछ लिया जाता है, तो यहाँ ये क्वेश्चन तो आप बिल्कुल याद रखें। अगला क्वेश्चन दोस्तों, उदयनाथ पर्वत राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो दोस्तों उदयनाथ पर्वत है ये राजस्थान के अलवर जिले में स्थित है, क्योंकि राजस्थान के कुछ जिलों में कुछ एक ऊंचे पर्वत चोटियां भी स्थित हैं, कुछ पहाड़ियां भी हैं, कुछ पर्वत भी हैं, तो उससे संबंधित क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। जैसे यहाँ पूछ लिया गया उदयनाथ पर्वत, तो ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ भी, पहले राजस्थान पुलिस के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है ये कि उदयनाथ पर्वत कहाँ स्थित है? तो उदयनाथ पर्वत अलवर जिले में स्थित है। उसके बाद दिया थार मरुस्थल का विस्तार किन राज्यों तक है? दोस्तों यहाँ क्वेश्चन का ध्यान रखें। देखिए क्या दिया है, थार मरुस्थल का विस्तार निम्न में से कौन कौन से राज्यों में है? जैसे अपन यहाँ एक राजस्थान का रेखा चित्र बनाते हैं दोस्तों। राजस्थान के रेखा चित्र में आपको ये पता होगा कि राजस्थान को कौन कौन से राज्यों की सीमाएं लगती है। ठीक है दोस्तों, इधर कौन है? गुजरात। दक्षिण पश्चिम में कौन है? गुजरात। पश्चिम में अंतर्राष्ट्रीय सीमा किसके साथ बनाता है? पाकिस्तान के साथ। उत्तर में इधर किसकी सीमा है? पंजाब की। उसके बाद में कौन है? हरियाणा। उसके बाद में कौन है? उत्तर प्रदेश। और उसके बाद में दक्षिण पूर्व की ओर किसकी सीमा लगती है? मध्य प्रदेश की सीमा लगती है। दोस्तों ये अरावली के पश्चिम का ये जो मरुस्थल है इसको अपन थार का मरुस्थल कहते हैं। दोस्तों थार का मरुस्थल केवल राजस्थान में नहीं है, थार के मरुस्थल का विस्तार गुजरात में भी है, इधर पाकिस्तान में भी है, उसके बाद दोस्तों ये पंजाब में भी है और हरियाणा में भी है। ये इतने क्षेत्र में फैला है थार का मरुस्थल। ठीक है, तो यहाँ पाकिस्तान तो ऑप्शन में नहीं है, हमारे ऑप्शन में राजस्थान, तो अकेले राजस्थान में तो नहीं है, ये गुजरात में भी है। तो वह ऑप्शन जिसमें राजस्थान है, जिसमें गुजरात है, जिसमें पंजाब है, जिसमें हरियाणा है, कौन से ऑप्शन में है? अपना लास्ट ऑप्शन जो डी है उसमें राजस्थान में भी है, पंजाब में भी है, गुजरात में भी है और हरियाणा में भी है। दोस्तों आपको पता होगा ये थार का मरुस्थल प्राचीन टेथीस सागर का क्या है? अवशेष रहा है, और अफ्रीका के ग्रेट पेलियो आर्कटिक जो मरुस्थल है उसी का हिस्सा इस मरुस्थल को माना जाता है। तो ये यहाँ है थार का मरुस्थल। अगला क्वेश्चन दोस्तों, निम्न में से किस जिले की सीमा पाकिस्तान से नहीं मिलती है? दोस्तों आपको पता होगा इस क्वेश्चन को समझने के लिए हमें एक राजस्थान का रेखाचित्र तैयार करना है। उसके लिए हमें क्या करना है? पता करना है कि राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान के साथ लगती है, मतलब इस साइड में किसकी सीमा है? ये पाकिस्तान की सीमा है। ठीक है, तो क्वेश्चन में यही पूछा गया है कि निम्न में से किस जिले की सीमा पाकिस्तान से नहीं मिलती है? तो देखिए दोस्तों आपको पता होगा यहाँ गंगानगर है, उसके बाद बीकानेर, उसके बाद जैसलमेर और उसके बाद में कौन है? बाड़मेर। पाकिस्तान के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाले जिलों की संख्या राजस्थान में कितने हैं? 4 जिले हैं। कितने हैं? 4 जिले। बाड़मेर की लगती है यहाँ, बीकानेर की ये लग रही है, गंगानगर की यहाँ लग रही है, जोधपुर दोस्तों यहाँ स्थित है। ये इधर बीकानेर से, बाड़मेर से और जैसलमेर के बीच यहाँ स्थित है जोधपुर। तो क्या जोधपुर की सीमा अंतर्राष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान के साथ लगती है? नहीं लगती, ये तो गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर के साथ ही लगती है। ठीक है दोस्तों, याद रखना 210 किलोमीटर लंबी रेखा है गंगानगर के साथ, 228 किलोमीटर किसके साथ है? ये बाड़मेर के साथ। ठीक है, 464 किलोमीटर के आसपास किसकी लगती है? जैसलमेर की, और 168 किलोमीटर के आसपास किसकी लगती है? बीकानेर की। तो सबसे ज़्यादा जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा वाला जिला है वो जैसलमेर, और सबसे कम अंतर्राष्ट्रीय सीमा किसकी लगती है? बीकानेर की लगती है। ठीक है, तो यहाँ अपने क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? जोधपुर, जिसकी सीमा पाकिस्तान के साथ ही नहीं लगती है।
अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस जिले की सीमा मध्य प्रदेश से नहीं लगती है? देखो बार बार क्वेश्चन एक ही आ रहा है, इसमें से देखना आपको कि मध्य प्रदेश के साथ, दोस्तों आपको पता होगा कि राजस्थान के साथ सबसे ज्यादा लंबी अंतर्राज्यीय सीमा कौन से राज्य की है? मध्य प्रदेश के साथ ही सबसे ज्यादा अंतर्राज्यीय लंबी सीमा बनाता है। किसके साथ बनती है? मध्य प्रदेश के साथ सबसे ज्यादा लंबी अंतर्राज्यीय सीमा बनती है, जो कहाँ से शुरू होती है? दोस्तों देखो, सबसे पहले इधर अपन बात करें तो यहाँ पर स्थित एक जिला है, राज्य है, पंजाब की सीमा लगती है, उसके बाद हरियाणा की सीमा, उसके बाद में इधर उत्तर पूर्व में यूपी की सीमा, और यूपी के बाद जो दोस्तों है वो किसकी सीमा लगती है? मध्य प्रदेश की सीमा लगती है, और उसके बाद में दक्षिण पश्चिम में किसकी सीमा लगती है? गुजरात की सीमा लगती है। ठीक है, यहाँ पूछा गया है कि मध्य प्रदेश से नहीं लगती है, कौन सी है? तो दोस्तों हम देख सकते हैं धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, कोटा, बारां, झालावाड़, उसके बाद में चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, इन सभी जिलों की सीमा किसके साथ लगती है? मध्य प्रदेश के साथ ही लगती है। तो देखो मैंने प्रतापगढ़ का नाम लिया है, यहाँ से प्रतापगढ़ की सीमा लगती है। झालावाड़, सबसे ज्यादा लंबी अंतर्राज्यीय सीमा किसके साथ लगती है? झालावाड़ के साथ लगती है। कोटा की सीमा मध्य प्रदेश के साथ 2 बार लगती है। ये बात एक और भी आप दोस्तों यहाँ ध्यान रखें, यहाँ ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। इस तरह से यहाँ पे स्थित है कोटा, एक बार तो यहाँ मध्य प्रदेश के साथ सीमा बनाता है, और दूसरा यहाँ मध्य प्रदेश के साथ क्या बनाता है? सीमा। कोटा ऐसा जिला है जो मध्य प्रदेश के साथ कितनी बार सीमा बनाता है? 2 बार अंतर्राज्यीय सीमा बनाता है। कितनी बार बनाता है? 2 बार अंतर्राज्यीय सीमा बनाता है। ठीक है, तो झालावाड़ की सबसे ज्यादा लंबी अंतर्राज्यीय सीमा मध्य प्रदेश के साथ प्रतापगढ़ की सीमा लगती है, लेकिन दोस्तों डूंगरपुर की सीमा मध्य प्रदेश के साथ नहीं लगती, डूंगरपुर की गुजरात के साथ सीमा लगती है। किसके साथ लगती है? गुजरात के साथ ही लगती है। तो इस बात का भी आप विशेष ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन दोस्तों, निम्न में से कौन सा किला अरावली पर्वतमाला में स्थित नहीं है? किला मतलब यहाँ दोस्तों पूछा गया दुर्ग, कि इसमें से कौन सा दुर्ग ऐसा है, दुर्ग पूछा है कि कौन सा दुर्ग ऐसा है जो अरावली पर्वतमाला में स्थित नहीं है? कुंभलगढ़, चित्तौड़गढ़, नाहरगढ़ और गागरोन। दोस्तों इन सभी चारों ऑप्शन में हमें सबसे अच्छा जो ऑप्शन है वो एक ही नजर आता है, और वह कौन सा है? गागरोन है, क्योंकि गागरोन स्थित है झालावाड़ में। कहाँ स्थित है? झालावाड़ में है, और ये एक जल दुर्ग की श्रेणी में आता है। कौन से दुर्ग की श्रेणी में है? जल दुर्ग की श्रेणी में आता है, क्योंकि एक तरफ से कौन? कालीसिंध, दूसरी तरफ से कौन है? आहू, दोनों नदियों के संगम पर बना दुर्ग, राजस्थान का जल दुर्ग, जिसका कौन है? गागरोन का दुर्ग, जो कहाँ स्थित है? झालावाड़ में स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, ये अरावली में नहीं है, बाकी सभी जो दुर्ग किले हैं वो सभी कौन सी पर्वत श्रेणी में स्थित है? ये सभी अरावली पर्वत श्रेणी में स्थित है। ठीक है, चलो दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। राजस्थान की स्थलीय सीमा कितने राज्यों को स्पर्श करती है? स्थलीय सीमा कितने राज्यों को स्पर्श करती है? दोस्तों राजस्थान की स्थलीय सीमा जो है ये, एक मिनट दोस्तों, राजस्थान की स्थलीय सीमा जो है ये कौन कौन से राज्य, जैसे मैंने अभी आपको बताया दोस्तों, एक मिनट, अभी मैंने आपको बताया है कि जैसे इस तरह से राजस्थान का रेखा चित्र बनाएं, उसके बाद में ये दक्षिण पूर्व का क्षेत्र है, उसके बाद उत्तर पूर्व, और उसके बाद में उत्तरी राजस्थान। ठीक है, यहाँ उत्तर में सीमा किसकी है? पंजाब की। ठीक है, उसके बाद में सीमा किसकी है? हरियाणा की। उसके बाद यहाँ सीमा पूर्व में उत्तर प्रदेश, उसके बाद यहाँ दक्षिण पूर्व में सबसे लंबी अंतर्राज्यीय सीमा मध्य प्रदेश, उसके बाद में दक्षिण में यहाँ पे कौन है? गुजरात। तो 1 2 3 4 5, इसका मतलब हमारा ऑप्शन कौन सा है? 5। राजस्थान की स्थलीय सीमा 5 राज्य और 1 देश, कौन सा? पाकिस्तान को स्पर्श करती है। ठीक है, पाकिस्तान के साथ हमारे 4 जिले, और पाकिस्तान के जो जिले हैं उनकी संख्या कितनी है? 9 जिलों की सीमा राजस्थान को लगती है। अगला क्वेश्चन है, सिरोही जिले में तीव्र ढाल युक्त एवं कटी फटी पहाड़ियों का स्थानीय नाम है? देखो सिरोही जिला दक्षिण में स्थित है, तीव्र ढाल वाली कटी फटी पहाड़ियों को स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं? तो दोस्तों सिरोही जिले में स्थित कटी फटी
तीव्र ढाल युक्त जो पहाड़ियां हैं उनको स्थानीय भाषा में भाकर के नाम से जाना जाता है। किस नाम जानते हैं? भाकर के नाम से जाना जाता है। दोस्तों भोराट और ऊपरमाल के ये दोनों पठार स्थित है राजस्थान में। ठीक है, भोराट का पठार है ये आबू पर्वतीय जो क्षेत्र है उसके बाद राज्य का उच्चतम पठार, आबू पर्वत के बाद ये राज्य का सबसे उच्चतम पठार है जो कहाँ स्थित है दोस्तों? भोराट का पठार उदयपुर के कहाँ पे स्थित है? ये भोराट का पठार जो है ये उदयपुर के उत्तर पश्चिम का क्षेत्र है। कहाँ? गोगुंदा और कुंभलगढ़ के मध्य का क्षेत्र है। मतलब उदयपुर के उत्तर पश्चिम में गोगुंदा और कुंभलगढ़ के मध्य स्थित एक पठारी प्रदेश को कहा जाता है क्या? भोराट का पठार। दोस्तों भोराट के पठार की ऊंचाई है 1225 मीटर। कितनी है? 1225 मीटर। अगली बात करें दोस्तों, ऊपरमाल का जो पठारी प्रदेश है ये चित्तौड़गढ़ जो जिला है, चित्तौड़गढ़ का एक स्थान भैंसरोडगढ़, नाम सुना होगा आपने। भैंसरोडगढ़ से भीलवाड़ा के बिजोलिया के मध्य का भाग, मान लीजिए ये भैंसरोडगढ़ का क्षेत्र है, इधर बिजोलिया का क्षेत्र है। बिजोलिया भीलवाड़ा में, भैंसरोडगढ़ चित्तौड़गढ़ में है। उसके बीच का ये जो पठारी प्रदेश है इस पठारी प्रदेश को क्या कहा जाता है? ऊपरमाल का पठार कहा जाता है। गिरवा दोस्तों क्या है? उदयपुर क्षेत्र में तस्तरी नुमा पहाड़ियाँ, उदयपुर का जो क्षेत्र है उस उदयपुर क्षेत्र में तस्तरी नुमा पहाड़ियों को क्या कहा जाता है? या तस्तरी नुमा आकृति वाली पहाड़ियों की पहाड़ियों को स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं? गिरवा के नाम से जाना जाता है। तो अपने क्वेश्चन का आंसर तो यह है कि सिरोही जिले में तीव्र ढाल युक्त कटी फटी पहाड़ियों को क्या कहते हैं? भाकर कहती हैं। ये दो पठार और गिरवा उदयपुर में तस्तरी नुमा जो पहाड़ियां हैं उन पहाड़ियों को क्या कहते हैं? गिरवा के नाम से जाना जाता है। दोस्तों निम्न में से कौन सी पहाड़ियां मध्य अरावली श्रेणी में स्थित है? दोस्तों आपको पता होगा अरावली जो पर्वत श्रेणी है क्रमबद्ध रूप से राजस्थान में दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर फैली हुई है। जब हम अरावली का अध्ययन करते हैं तो अरावली को हम कितने भागों में विभाजित करते हैं? तो दोस्तों हम अरावली को 3 भागों में विभाजित करते हैं। ये दक्षिणी अरावली है, ये मध्य अरावली है और ये उत्तरी पूर्वी अरावली है। ठीक है, यहाँ पूछा है मध्य अरावली के बारे में। किसके बारे में पूछा है? कि मध्य अरावली के क्षेत्र में पहाड़ियाँ कौन सी स्थित है इनमें से? तो दोस्तों देखिए मेरवाड़ा, आपने नाम सुना होगा, अजमेर मेरवाड़ा की पहाड़ियाँ, अजमेर मेरवाड़ा की पहाड़ियाँ। और अजमेर जो जिला है वो कौन सी अरावली में आता है? ये मध्य अरावली में आता है। तो इस हिसाब से हमारा क्वेश्चन का आंसर क्या होता है? मेरवाड़ा की पहाड़ियाँ। कौन सी पहाड़ियाँ है? मेरवाड़ा की पहाड़ियाँ। दोस्तों रोजा भाकर और ईस्ट राणा भाकर जो पहाड़ियाँ हैं ये जालोर जिले में स्थित है। कहाँ स्थित है? ये जालोर जिले में स्थित है। ठीक है, तो ये याद रखना आप, रोजा भाकर क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है कि रोजा भाकर पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है। तो रोजा जो भाकर पहाड़ियाँ है दोस्तों ये जालोर में स्थित है। ईस्ट राणा पहाड़ियाँ भी कहाँ स्थित है? जालोर में स्थित है। और गिरवा उदयपुर क्षेत्र में अरावली की पहाड़ियों को क्या कहा जाता है? गिरवा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो अपने क्वेश्चन का जो आंसर दोस्तों वो तो क्या हुआ? मेरवाड़ा की पहाड़ियाँ, क्योंकि नाम आता है अजमेर मेरवाड़ा की पहाड़ियाँ। ठीक है, अगला क्वेश्चन, गोडवाड़ प्रदेश राजस्थान के किस वृहद भू आकृतिक विभाग का भाग है? गोडवाड़ प्रदेश, इनमें से 4 क्षेत्र हैं आपके सामने, पूर्व का मैदान, पश्चिमी शुष्क प्रदेश, हाड़ौती पठार और घग्गर का मैदान। क्वेश्चन दोबारा पढ़ लीजिए, गोडवाड़ प्रदेश राजस्थान के किस वृहद भू आकृतिक विभाग का भाग है? नाम है। तो गोडवाड़ प्रदेश दोस्तों पश्चिमी शुष्क, कौन सा है? पश्चिमी शुष्क जो प्रदेश है ये पश्चिमी शुष्क प्रदेश गोडवाड़ प्रदेश का भू आकृतिक विभाग का ही भाग है, पश्चिमी शुष्क प्रदेश। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पठार अरावली पर्वत से संबंध नहीं है? कि निम्न में से कौन सा पठारी प्रदेश है जो अरावली पर्वत श्रेणी में नहीं है? दोस्तों आपको पता होगा लसाड़िया का पठार अरावली पर्वत श्रेणी में आता है, उड़िया का पठार अरावली पर्वत श्रेणी में आता है, बोराट का पठार अरावली पर्वत श्रेणी में आता है। लेकिन आपको पता होगा बुंदेलखंड बघेलखंड के पठार नाम आते हैं। जब आप भारत के पठारी प्रदेश के बारे में पढ़ते हैं तब आपको नाम आता है बुंदेलखंड और बघेलखंड का पठार। ठीक है,
दोस्तों आपको पता होगा ये अरावली के पूर्व से लेकर यमुना नदी के मध्य में स्थित दो पठारी प्रदेशों का नाम, एक बुंदेलखंड और दूसरा कौन सा है, बघेलखंड का पठारी प्रदेश है, जो अरावली पर्वत श्रेणी का हिस्सा नहीं है। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर यहाँ क्या होगा कि निम्नलिखित में से कौन सा पठार अरावली पर्वत से संबद्ध नहीं है, तो बघेलखंड का पठार अरावली पर्वत श्रेणी में नहीं आता। ये पठारी प्रदेश जो है ये भारत के प्रायद्वीपीय जितने भी पठार आते हैं, प्रायद्वीपीय भारत में जितने पठार आते हैं उन पठारों में नाम आता है कौन सा, बघेलखंड का पठार, बुंदेलखंड का पठार, रांची का पठार, दंडकारण्य पठार, दक्कन का पठार, कर्नाटक का पठारी प्रदेश, मालवा का पठारी प्रदेश, ये सभी प्रायद्वीपीय भारत के पठारी प्रदेश में आते हैं, ये अरावली पर्वत श्रेणी में नहीं आते हैं। अगला क्वेश्चन है 23 डिग्री 30 मिनट कर्क रेखा उत्तरी अक्षांश तथा 70 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखाएं राजस्थान के निम्नलिखित में से किन जिलों से होकर गुजरती हैं। दोस्तों विश्व ग्लोब पर दो तरह की रेखाएं होती हैं, ये जो आपके सामने है जिसको कहते हैं हम अक्षांश रेखाएं, क्या कहते हैं, अक्षांश रेखाएं, और दूसरी जो उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली जो रेखाएं होती हैं वो कहलाती हैं देशांतरे रेखाएं। यहाँ क्वेश्चन पूछा गया है कि 23 डिग्री 30 मिनट मतलब कौन सी रेखा, कर्क रेखा, ये कर्क रेखा उत्तरी अक्षांश तथा 70 डिग्री पूर्वी देशांतर, 70 डिग्री पूर्वी देशांतर मान लीजिए, ये 70 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखाएं राजस्थान के निम्नलिखित में से किन जिलों से होकर गुजरती हैं। तो इसके लिए दोस्तों वही बात, अपने को बनाना राजस्थान का एक रेखा चित्र है, उसमें हम बात करेंगे कि ये रेखाएं राजस्थान में कहाँ कहाँ से निकलती है। दोस्तों थोड़ी देर पहले बताया था कर्क रेखा डूंगरपुर को स्पर्श करती हुई बांसवाड़ा से निकलती है, ये बात यहाँ क्लियर हो गई, ये कर्क रेखा है। उसके बाद में 70 डिग्री पूर्वी देशांतर, दोस्तों ये पश्चिमी देशांतर, ये इधर से जैसे राजस्थान का ये हिस्सा है तो ये पूर्वी देशांतर, ठीक है, दोनों राजस्थान के ये पूर्वी देशांतरी हैं। अगर विश्व ग्लोब की बात करें तो दोनों क्या है, पूर्वी देशांतर है, लेकिन इधर वाला ये जो है ये राजस्थान के पश्चिम में है, राजस्थान के पश्चिम में है, लेकिन विश्व ग्लोब पर ये कौन सा है, ये पूर्वी देशांतर है, इसलिए लिखा हुआ है 70 डिग्री पूर्वी देशांतर है। तो यहाँ 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर है, तो उसके बाद में 69 के बाद यहाँ कौन आता है, 70। तो देखिए अब आपको पहचान करनी है, जैसलमेर जिला है, यहाँ पर कौन सा जिला है, जैसलमेर जिला, इधर से कौन सा है, बांसवाड़ा या डूंगरपुर, ऑप्शन में देख लीजिए, बांसवाड़ा जैसलमेर सबसे पहले मिल गया हमें, ये तो यहाँ कौन सा जिला आता है, बांसवाड़ा, इधर कौन है, जैसलमेर। दूसरा डूंगरपुर नागौर, डूंगरपुर में कर्क रेखा तो निकलती है लेकिन नागौर से होकर 70 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा नहीं निकलती, ऑप्शन यहाँ गलत है। बांसवाड़ा से कर्क रेखा निकलती है, डूंगरपुर से भी कर्क रेखा निकलती है लेकिन 70 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा नहीं निकलती। डूंगरपुर से कर्क रेखा तो निकलती है लेकिन धौलपुर से ये 78 डिग्री जरूर निकलती है लेकिन 70 डिग्री नहीं निकलती। तो यहाँ क्वेश्चन का आंसर दोस्तों क्या होगा, जैसलमेर और बांसवाड़ा से कर्क रेखा और जैसलमेर से कितने डिग्री देशांतर, 70 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, खो पहाड़ी निम्न में से स्थित है, कि खो पहाड़ी जो है वो कहाँ स्थित है। तो दोस्तों खो पहाड़ी जो है ये जयपुर में स्थित है, इस बात का आप यहाँ ध्यान रखें, खो पहाड़ी कहाँ स्थित है, जयपुर में। अगला क्वेश्चन, सुंडा पर्वत निम्न में से स्थित है, सुंडा पर्वत निम्न में से कहाँ स्थित है। तो दोस्तों आपको पता होगा सुंडा पर्वत जो है ये राजस्थान के जालोर जिले में स्थित है, कहाँ स्थित है, जालोर जिले में, ठीक है। और आपको पता होगा दोस्तों जालोर में ये सुंडा जो पर्वत है, इस पर्वत पर एक देवी का मंदिर भी बना हुआ है, ठीक है, और उसका नाम है सुंडा माता का मंदिर। सुंडा माता का मंदिर कहाँ है, तो ये जालोर में, कौन सी पहाड़ी पर है, सुंडा पर्वत पर है, सुंडा पहाड़ियों पर है। दोस्तों आपको पता होगा कि राजस्थान का पहला रोपवे कहाँ लगाया गया, तो राजस्थान का पहला रोपवे जो है ये सुंडा माता मंदिर जालोर में ही लगाया गया। कब लगाया गया, 2006 में। कब लगाया गया, 2006 में। तो इस बात का आप ध्यान रखें, सुंडा पर्वत जालोर में स्थित है, ठीक है, और ये यहाँ पर एक सुंडा माता का मंदिर बना हुआ है, मंदिर पर एक रोपवे है, और रोपवे कब लगाया गया, 2006 में। ये राजस्थान का पहला रोपवे है, राजस्थान का क्या है, पहला रोपवे है। दोस्तों इसे हम रज्जू मार्ग भी कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं,
रज्जू मार्ग भी कह सकते हैं, क्योंकि पर्वतीय क्षेत्रों में सड़क मार्ग जो है उसका सही प्रयोग नहीं हो पाता, सड़कें नहीं बन पाती, इसलिए वहां तक द्रुत गति से पहुंचने के लिए रज्जू मार्ग या रोपवे का प्रयोग किया जाता है। एग्जाम में अगर क्वेश्चन आ जाए कि राज्य का पहला रोपवे कौन सा है, तो राज्य का पहला रोपवे है सुंदा माता मंदिर जालोर, और ये सुंदा माता मंदिर जालोर की भीनमाल तहसील में स्थित है और वहां पर राज्य का पहला रोपवे बना हुआ है। दोस्तों आज के लिए सिर्फ इतना ही। आपको ये क्वेश्चन कैसे लगे मुझे कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएं। जिन दोस्तों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।